हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, जो कि लास्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का। ठीक है, और ये चैप्टर में एक लंबा सा टॉपिक है जिसका नाम है वेरियस कमांड्स इन ऑटोकैड एंड इट्स यूज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बात की गई है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है उसमें कितने सारे कमांड्स आते हैं। ठीक है, और वो कमांड्स का यूज़ हमें कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें कमांड्स कैसे यूज़ करने हैं। तो मेरे पास ऑटोकैड से भी एक स्टेप आगे जो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है, जिसके जो 3D सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, तो वो अभी मेरे पास है। तो उसमें भी मैं वो सारे कमांड्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कमांड है यहाँ पे लाइन कमांड, सिंपल जो है लाइन। ओके, सो लाइन कमांड जो है उसका यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइन जो यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये लाइन क्लिक करते हैं, सबसे पहले मुझे प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रंट प्लेन मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लाइन कमांड जो मैंने यूज़ किया, ठीक है, सो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन बना सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल एंड जो है परपेंडिकुलर का यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप लाइन कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब यहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन है। फर्स्ट जो है लाइन सिंपल, देन सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन। तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सेंटर लाइन है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ते हो कि सेंटर लाइन कैसी होनी चाहिए, एक लंबी लाइन, फिर उसके बाद एक छोटी लाइन, उसके बाद एक लंबी लाइन। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे सेंटर लाइन अगर आपको कहीं पे यूज़ करना है तो आप सेंटर लाइन भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है मिड पॉइंट लाइन, यानी कि आप कोई एक पॉइंट ले लो, उससे दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड वो इक्वल लाइन यहाँ पे होगी। तो ये जो है बेसिकली लाइन के बारे में। ठीक है, अब जो दूसरा कमांड है, ठीक है, पॉली लाइन। ठीक है, अब पॉली लाइन का मतलब क्या है कि मल्टीपल लाइंस। ठीक है, मल्टीपल लाइंस यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे उसके लिए भी मैंने एक पीपीटी यहाँ पे बना के रखी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है, और इसको जॉइंट कर दिया है हमने, ताकि हम अलग अलग लाइन को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सके। ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ द पॉलीलाइंस, सो यू हैव सीन इट इज़ वन ऑब्जेक्ट दैट कैन मॉडिफाइड एंड वर्क विथ ईजियर देन फॉर सेपरेट लाइंस। बहुत सारी लाइंस को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है और वो सब सेपरेट लाइंस है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पॉली लाइन। अब थर्ड जो है वो है सर्कल। तो अब सर्कल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली पहले इसको निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब सर्कल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल सर्कल है जो कि यहाँ पे सेंटर से हम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सर्कल बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, एक प्लेन फिर से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। तो बेसिकली ये सर्कल कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कहीं पे भी सर्कल बना सकता हूँ। और दूसरा जो है ऑप्शन यहाँ पे पेरीमीटर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, इस तरह से अलग अलग पॉइंट लेके भी हम सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हुआ है और मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा और तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे टेंजेंट रखना है। ठीक है, सो इस तरह से मैं सर्कल 3 पॉइंट जो है वो यूज़ करके बना सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड दी सर्कल। ओके, यहाँ पे सर्कल जो है वो कमांड्स के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे डोनट्स क्या है फ्रेंड, डोनट्स। तो ये एक कमांड दिया हुआ है डोनट, जो बेसिकली क्या है कि अगर 2 सर्कल के बीच में हमें फिल करना है वो एरिया, देन इट इज कॉल्ड द डोनट। उसमें कुछ नया नहीं है। सो डोनट कंसिस्ट 2 आर्क पॉलीलाइंस दैट जॉइन एंड टू क्रिएट अ सर्कुलर शेप। width of the polylines is determined by the specified inside and outside diameter। यहाँ पे inside और outside diameter दिया रहेगा और उसके अंदर आप ये सर्कल को फिल करोगे। ठीक है, which donut is a filled circle। तो बेसिकली उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन वो पॉलीलाइन जो है उसको सर्कल जो है उसमें हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्क। तो यहाँ पे जो आर्क है वो यहाँ पे आप देख सकते हो
आर्क यहाँ पे दिया हुआ है। सो 3 आर्क है, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क एंड 3 पॉइंट आर्क। तो वो यूज़ करने से पहले हम पहले ये सब डिलीट कर देते हैं। ओके, अब आर्क का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। तो पहले है सेंटर पॉइंट आर्क। तो सपोज मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिया और उसके बाद इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्क हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसमें सेंटर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सेकंड जो है टेंजेंट आर्क। अब टेंजेंट आर्क यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, आर्क की बात कर रहे हैं। सो टेंजेंट आर्क में क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने कुछ लाइंस ले ली। ओके, सपोज यहाँ पे रैंडमली मैंने लाइंस ले ली है। अब मुझे यहाँ पे टेंजेंट आर्क को बताना है, तो मैं कैसे बताऊँगा। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो आर्क आएगा वो पर्टिकुलर उसके टेंजेंट में होगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इसके टेंजेंट में एक आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट से मैं यहाँ पे टेंजेंटली उसका आर्क यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से टेंजेंट आर्क का वर्क है। उसके बाद है 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क में क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिया, उसके बाद थर्ड पॉइंट मुझे जहाँ पे भी डिसाइड करना है वो पॉइंट से मैं आर्क ले सकता हूँ। तो बेसिकली ये थर्ड पॉइंट आर्क है, उसमें हम 3 पॉइंट अलग अलग, जैसे फर्स्ट, ये हुआ सेकंड और थर्ड पॉइंट मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे आर्क लेना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बनेगा 3 पॉइंट आर्क। ओके, सो उसके बाद जो है पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स में हमें पता है कि पेंटागन, हेक्सागन वो सब आता है। सो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, अब पॉलीगॉन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप हेक्सागन देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। कोई एक मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, ये 6 आप देख रहे हो, उसकी जगह मैं 5 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पेंटागन हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, जो उसके बाद जो लाइन है वो हम ले सकते हैं, डायमेंशन ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने पेंटागन ले लिया और यहाँ पे मुझे ये लाइन है वो चाहिए 100 mm, ठीक है। जो सभी लाइनें यहाँ पे 100 mm की हो जाएगी। तो इस तरह से हम पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ पॉलीगॉन के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल और उसके साथ साथ मैं चैम्फर एंड फिलेट भी आपको समझा देता हूं क्योंकि वो रेक्टेंगल में ही मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो ध्यान रखना 7, 22 एंड 23 ये तीनों हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रेक्टेंगल तो बेसिकली सबको पता है कि यहाँ पे हम रेक्टेंगल, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर रेक्टेंगल है, फिर सेंटर रेक्टेंगल है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद ठीक है वो सेंटर से रेक्टेंगल बनेगा। अगर यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट लेता हूँ वहाँ से कॉर्नर से रेक्टेंगल बनेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या था, सेंटर से रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये कॉर्नर से रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हुआ। उसी तरह यहाँ पे 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल यानी फर्स्ट, और यहाँ पे सेकेंड, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, मैं 3 पॉइंट में सिलेक्ट करके रेक्टेंगल बना सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल ये कंप्लीट होता है, ठीक है, रेक्टेंगल जो कमांड है। उसके बाद चैम्फर और फिलेट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो स्केच, फिलेट एंड चैम्फर। तो फिलेट जो है, सपोज मुझे यहाँ पे फिलेट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो लाइन आ गई है फिलेट की। अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे फिलेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 50 कर दिया, 60 कर दिया, तो वैसे यहाँ पे ये हुआ फिलेट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हम फिलेट कर सकते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया और ये दोनों हो गए फिलेट, ठीक है। अब चैम्फर में क्या डिफरेंस है, फिलेट और चैम्फर। तो सपोज मैं यहाँ पे चैम्फर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये चैम्फर सिलेक्ट किया, उसके बाद ये पॉइंट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे दोनों साइड 10-10 mm यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों साइड 10 mm के यहाँ पे चैम्फर हुआ। अब यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों साइड यहाँ पे 20 का यहाँ पे फिलेट आ गया। सपोज मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, तो बेसिकली ये जो है फिलेट में इस तरह से होगा और चैम्फर में यहाँ पे कर्व आएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी फिलेट कर देता हूँ, 20 है, हाँ, अलग अलग हम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं सपोज 40 कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हुआ फिलेट, चैम्फर
और ये हुआ फिलेट। ओके, सो दोनों के डिफरेंस में आपको पता चल गया होगा। फिलेट में क्या होता है, जनरली जो कॉर्नर होता है वहाँ से आर्क जनरेट होता है फिलेट, एंड चैम्फर में वहाँ यहाँ से स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस हम रखना चाहे वो रख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मुझे 20 रखना है, ठीक है, दोनों साइड 20 आ गया, और सिंगल साइड का भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने डिस्कस किया फिलेट और चैम्फर के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद है स्प्लाइन। ओके, तो स्प्लाइन के लिए थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब स्प्लाइन, तो यहाँ पे स्प्लाइन का सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे स्प्लाइन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्लाइन है। ठीक है, अलग अलग स्टाइल से। तो यहाँ पे स्प्लाइन का बेसिक फंक्शन क्या है कि वो स्मूथ कर्व यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे एक कुछ बनाते हैं, यहाँ पे एक जग बनाना है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्प्लाइन सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से मैं अच्छा सा यहाँ पे पॉट बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। ओके, तो ये जो है मुझे स्मूथ कर्व मिलेगा, दैट इज कॉल्ड दी स्प्लाइन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसा मुझे चाहिए वैसा वो यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट्स है आप देख रहे हो पॉइंट्स, ठीक है, उससे मैं थोड़ा बहुत चेंज भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको बेसिक इंट्रो बता रहा हूँ कि स्प्लाइन कैसे काम करता है। ठीक है, सो ये हुआ स्प्लाइन के बारे में। अब है इलिप्स। तो इलिप्स में क्या होगा फ्रेंड्स, तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर इलिप्स देखते हैं। तो इलिप्स में मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है इलिप्स जो है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे रेडियस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये इलिप्स बन गया। ठीक है, और उसकी जो मेजर एक्सिस है वो कितनी है हमें मेज़र करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे सपोज 100 रखना है, तो मैं ये 100 ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनर एक्सिस है उसका डिस्टेंस मुझे सपोज 70 रखना है, तो यहाँ पे मैं 70 कर दूँगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली डायमेंशन देके यहाँ पे इलिप्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ इलिप्स कमांड। ओके, उसके बाद हैच। अब हैच क्या है फ्रेंड्स, तो वो जो है, ठीक है, आप सपोज आर्किटेक्ट में और यहाँ पे ये सब बहुत यूज़ होता है। तो आपको अगर कोई ब्रिक्स देना है, कोई स्टील या मिरर या ग्लास, ऐसा कुछ भी आपको देना है, तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से आप ब्लॉक सिलेक्ट करके वो हैचिंग लाइन जो है वो फिल कर सकते हो। हैचिंग लाइन से वो एरिया फिल कर सकते हो। जैसे कि आपने घर बनाया और या कोई जगह मिरर रखा, तो मिरर आपको दिखाना है, तो मिरर की जो अलग अलग यहाँ पे हैचिंग्स होगी, लाइंस होगी, तो वहाँ पे वो आप बता सकते हो कि ये मिरर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स है, यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे वुड है, तो ये सब है, उसको हम बोलेंगे हैच। ठीक है, तो ये है हैच कमांड के बारे में। ओके, तो वो सिविल वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में कुछ नया नहीं है, मुझे कहीं पे भी कुछ लिखना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक किया और मैं यहाँ पे सपोज लिख रहा हूँ मेरा नाम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं और उसको बड़ा या छोटा यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको मैं एनलार्ज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट जो है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे 350 mm है, सो उसको मैं 20 mm कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये ब्रिजेस जो लिखा हुआ था वो 20 mm आ गया है। ठीक है, सो इस तरह से मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट अ टेक्स्ट। आपको अगर कहीं टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो डिलीट कर देते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट है वो है इरेज। तो इरेज जो मैं हर बार करता हूँ वो इरेज है। देन कॉपी। ओके, तो अब फ्रेंड्स जो हम बात करने वाले हैं कमांड्स वो है कॉपी, मूव, देन स्केल एंड रोटेट। ये 4 कमांड हम साथ में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉपी, देन मूव, रोटेट एंड स्केल। ठीक है, वो 4 कमांड हम साथ में देखेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सो रेक्टेंगल यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मूव एंटिटी, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मूव, कॉपी, रोटेट एंड स्केल, ये चारों हम साथ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मूव देखते हैं।
अब मूव जो है, यहाँ पे जो है लाइन सिलेक्ट करनी रहती है। सो यहाँ पे चारों लाइन मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, जितनी लाइन मुझे मूव करनी है वो। अगर मैं यहाँ पे 3 लाइन सिलेक्ट करूँगा तो 3 लाइन मूव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, मतलब कहाँ से मुझे मूव करना है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मूव हो रहा है, ठीक है। आपको जहाँ कहीं पे भी लेके जाना है वो आप लेके जा सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे जितनी भी सारी एंटिटीज़ है वहाँ पे उसको आप सिलेक्ट करके आप उसको मूव कर सकते हो। तो हम फिर से यहाँ पे ला देते हैं उसको एंड कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये हुआ मूव कमांड। उसके बाद कॉपी एंटिटीज़, तो यहाँ पे जैसे मुझे अब 2 एंटिटीज़ हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ से रखता हूँ। तो आप देख सकते हो 2 एंटिटी मैंने कॉपी की है, तो यहाँ पे 2 एंटिटी कॉपी हो रही है, देख रहा है आप, दिखाई दे रहा है आपको। सो इस तरह से हम पूरा रेक्टेंगल भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एंटिटी है इसलिए यहाँ पे 2 लाइन मूव हो रही है, ओके। सो इस तरह से हम कॉपी एंटिटी भी ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो तीसरा है वो है रोटेट एंटिटीज़। अब रोटेट एंटिटीज़ में मैं यहाँ पे ये चारों एंटिटीज सिलेक्ट कर लेता हूँ, चारों लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं कहाँ से रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा यहाँ से, ये पॉइंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री दिया हुआ है, तो जितना डिग्री आपको रोटेशन चाहिए वो आप यहाँ पे वो डिग्री देके आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट कर सकते हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो है मूव, ठीक है, रोटेट, मूव, रोटेट और कॉपी एंटिटीज़, ओके। एंटिटी यानी जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितनी लाइन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। अब जो बाकी बचता है वो है स्केल। सो स्केल के लिए मैं फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। अगर हेक्सागोन बनाते हैं तो भी ओके, ठीक है। यहाँ पे हेक्सागोन बना देता हूँ मैं, या तो पेंटागोन बना देता हूँ। सपोज ये मैंने पेंटागोन बना दिया, ओके। अब इसको मुझे स्केल करना है, यानी कि छोटा या बड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे जितनी एंटिटीज़ है मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद स्केल अबाउट, मुझे कहाँ से स्केल करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि ये बड़ा हो गया पेंटागन, ठीक है। ये ओरिजिनल साइज़ है और ये बड़ी साइज़ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2.9 सिलेक्ट किया हुआ है। सो अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो देखो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। और इसको मैं अगर 5 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है, 5 टाइम्स बड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेंटागन है उससे 5 टाइम्स ये एनलार्ज हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको स्केल कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने 0.5 किया, तो आप देख सकते हो 0.5 यानी उससे आधा, जो है ओरिजिनल उससे हाफ, तो ये उसकी साइज़ हो गई, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको स्केल कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो ये था मूव कमांड, मूव, कॉपी, रोटेट एंड स्केल के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो देखते हैं, मिरर, ठीक है। तो मिरर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मिरर कमांड, वैसे मिरर सबको पता है, मिरर यानी कि इमेज जो है उसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। मिरर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ कि जिसको रेफरेंस से हम मिरर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये रेफरेंस बन गया। अब मुझे मिरर कमांड कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ शेप बना देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये शेप बना दिया है। अब यहाँ पे ये लाइन जॉइंट कर देता हूँ, ओके ओके। अब मुझे इसका मिरर इस साइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिरर कमांड आपको दिख रहा है, ये मिरर। अब एंटिटीज टू मिरर, मुझे क्या मिरर करना है, तो मैंने एक ये लाइन सिलेक्ट की और ये लाइन सिलेक्ट की, और किसके अबाउट मिरर करना है, तो मुझे ये लाइन के अबाउट मिरर करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे जो था वो अब यहाँ पे मिरर हो चुका है, ठीक है, ओके। फिर से आपको एक दूसरा इसमें ही एक मिरर और बना देते हैं। सो यहाँ पे ओके, ये लाइन ले ली हमने। अब मिरर फिर से इस्तेमाल करते हैं, एंटिटीज टू मिरर, यानी कि मैं ये सब एंटिटीज ले लेता हूँ एंड मिरर अबाउट, ठीक है। तो ये मिरर बन गया, जैसा ऊपर था वैसे ही हमने नीचे ले लिया। तो ये था मिरर कमांड, ठीक है, मिरर कमांड। उसके बाद ऑफसेट कमांड, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑफसेट कमांड यूज़ करते हैं। तो पहले ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें ही ऑफसेट कमांड हम यूज़ करेंगे। तो ऑफसेट जो है, ऑफसेट का मतलब क्या है
कि आप अगर कोई एंटिटी सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके ऊपर या तो नीचे, वैसा ही आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके ऊपर या नीचे, ये वो यहाँ से डिपेंड होता है रिवर्स साइड लेना है या ऊपर की साइड लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड लिया है 10 mm, उसको मैं 20 mm भी ले सकता हूँ। तो जो लाइंस है उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही लाइन आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे ऑफसेट। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको बता दूं कि सपोज ये रेक्टेंगल लिया है, ये बहुत ही इजी है समझने में। रेक्टेंगल है तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उससे ऊपर दूसरा रेक्टेंगल आ गया, ये उससे अंदर जो है रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, 20 mm, उसको मैं 10 mm बोल कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 mm पे हमने दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है, जो रेक्टेंगल था उससे अंदर 10 mm पे दूसरी लाइन बन चुकी है। तो ये था ऑफसेट कमांड। ओके, उसके बाद अरे यानी कि जो कमांड है, ठीक है, उसको मल्टीपल पैटर्न्स में लेना, यानी कि जो सॉलिड वर्क्स में जो ऑटोकैड में एरे बोला जाता है उसको सॉलिड वर्क्स में हम बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, एक बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें भी एक छोटा सर्कल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा सर्कल ले लेता हूँ। अब मुझे ये सर्कल को मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्कुलर स्केच पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, और ये अब कितने मुझे पॉइंट बनाने हैं, जैसे मुझे 7 सर्कल या 8 सर्कल रखने हैं, तो मैं यहाँ पे 8 सर्कल बना सकता हूँ। देखा आपने फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक बनाया था उससे अब यहाँ पे सेम मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल एंगल पे 8 सर्कल बन चुके हैं। ठीक है, उसको मैं मॉडिफाइड भी कर सकता हूँ, 8 से मुझे 5 करने हैं। ठीक है, तो ये मैं एरे या तो सॉलिड वर्क्स में बोले तो पैटर्न, लीनियर पैटर्न या तो सर्कुलर पैटर्न यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रोटेट हो गया, स्केल हो गया, ट्रिम, एक्सटेंड। ओके, ट्रिम और एक्सटेंड जो कि लास्ट कमांड है जो मैं आपको बता दूं। तो ट्रिम जो है, जैसे कि मुझे ट्रिम यूज़ करना है तो मैं पहले उस लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड हम देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लाइंस बना दी। अब मुझे ट्रिम कमांड, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिम कमांड है। सो यहाँ पे ट्रिम जो है वो क्या करता है, वो अगर मुझे ये पोर्शन डिलीट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये पोर्शन डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये सर्कल के बीच में मुझे यहाँ पे ये लाइन डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे ये लाइन डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो, ये लाइन अगर मुझे डिलीट करनी है तो यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से ट्रिम कमांड जो है वो डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो भी लाइन आपको डिलीट करनी है आप जस्ट उसके ऊपर ट्रिम यूज़ करके वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो है एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड भी इसी में ही है, एक्सटेंड एंटिटी। अब यहाँ पे ये एंटिटी जो ये लाइन है उसको मुझे एक्सटेंड करना है, तो फिर से मैं ये लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। अगर ये लाइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये अभी ये लाइन है तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये एक्सटेंड हो गया। अब ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इस तरह से एक्सटेंड एंड ट्रिम कमांड हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था टोटल 1 to 23 कमांड जो कि ऑटोकैड के कमांड है, लेकिन मैंने आपको सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में सिखाया है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर उससे भी बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरी बात कि जब ये सॉफ्टवेयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहो तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मेरी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप ये सॉलिडवर्क्स के सारे जो कमांड्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं और पूरा सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।